लापता हुए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में अब जाकर पता चला। राजा रघुवंशी के बारे में तो पहले ही पता चल चुका था कि उनका कत्ल हो चुका है और उनका डेड बॉडी मिला, उनका दाह संस्कार भी हो चुका है। लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं चलने पा रहा था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं और किस परिस्थिति में हैं। लेकिन अब उनके बारे में भी फाइनली पता चल ही गया कि वो कहाँ हैं। वो अभी हैं यूपी के गाजीपुर में, वहाँ पर एक होटल में है वो। सोनम अपने घर पे अपने भाई से बात करते हैं कि मैं यूपी के गाजीपुर में हूँ यहाँ पे। ये बात जैसे ही सोनम के भाई को पता चलता है कि वो यूपी के गाजीपुर में हैं, तो वह तुरंत से वह इन्फॉर्मेशन वह पुलिस को देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही वह गाजीपुर के पुलिस से कनेक्ट करते हैं और उनको यह लोकेशन देते हैं कि वहाँ पे गाजीपुर में सोनम है। उसके बाद पुलिस जा कर के उन्हें गिरफ्त में ले लेता है। गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लेने के बाद यह पता चलता है कि राजा रघुवंशी का जो कत्ल हुआ है उसमें सोनम का हाथ है। ये आपको विश्वास नहीं होगा और जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं उनको भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर मेरे बेटे के कत्ल में मेरे बहू का हाथ कैसे हो सकता है। राजा रघुवंशी के कत्ल में सोनम रघुवंशी का हाथ कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, यही हुआ है, राजा रघुवंशी के कत्ल में सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। और राजा रघुवंशी के कत्ल में जितने भी साजिश रचे हुए थे, ये सारे साजिश सोनम रघुवंशी का ही रचा हुआ था। अब यह सवाल है कि सोनम आखिर गाजीपुर कैसे पहुंची। वो तो राजा रघुवंशी के साथ गई थी, तो वहाँ से वह गाजीपुर कैसे पहुंची, क्या हुआ था सोनम के साथ, और सोनम किस स्थिति में है। क्या सोनम को भी कोई चोट आया है या फिर उनके साथ भी कुछ ज़रूर हुआ होगा या कुछ परिस्थितियाँ उनके साथ भी गुजरे होंगे, क्योंकि राजा और सोनम दोनों एक साथ ही निकले थे। तो राजा का कत्ल हो चुका, तो सोनम को भी ज़रूर ही कुछ हुआ होगा। सोनम ठीक है या फिर नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है सोनम को, ऐसा पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। सारे घटना के पीछे सोनम का ही हाथ था और राजा रघुवंशी के कत्ल के पीछे भी सोनम का ही हाथ था। साथ ही साथ सोनम रघुवंशी के जो बॉयफ्रेंड हैं, राजा रघुवंशी से जो पहले बॉयफ्रेंड थे, उनका भी इस वीडियो में खुलासा हुआ है। 1 बजे रात को सोनम अपने भाई को फ़ोन करते हैं कि मैं यूपी के गाजीपुर में इस जगह पे हूँ। लेकिन यह बात सोनम के भाई को रास नहीं आता है। वो बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही हो। वह अपने बहन से सोनम रघुवंशी से वीडियो कॉल करने की बात बोलते हैं। उसके बाद सोनम रघुवंशी वीडियो कॉल करते हैं अपने बड़े भाई के पास और वह बताते हैं कि वह यूपी के गाजीपुर में हैं। उसके बाद जैसे ही यह बात सोनम के भाई को पता चलता है, वह इस सूचना को पुलिस को देते हैं कि मेरी बहन जो सोनम रघुवंशी है वह यूपी के गाजीपुर इस जगह पे है। तो जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में इस जगह पे हैं, वह उस लोकेशन को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ पे गाजीपुर का पुलिस सोनम रघुवंशी को अपने गिरफ्त में ले लेता है। जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पीछा कर रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा पिछले वीडियो में कि जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पीछा कर रहे थे रेड कलर के कार से, वे कौन थे। तो उनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पकड़ा चुके हैं। जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनका नाम है राज कुशवाहा। जो ये भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी से पहले वह राज कुशवाहा की गर्लफ्रेंड थी। ये डाउट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम का बॉयफ्रेंड है।
उसके बाद जो दूसरा है उनका नाम है विकास, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और आकाश अभी तक फरार है। जो तीसरा बंदा था उसका नाम है आकाश, राज कुशवाहा और विकास, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। जो तीसरा बंदा आकाश है वो अभी तक फरार है, वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। और शिलोंग जाने का जो भी प्लान था वो सारा प्लान सोनम का ही था, राजा का कोई प्लान नहीं था। 22 मई को राजा का फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन 23 मई को सोनम राजा के माँ को फ़ोन करती हैं और यह बोलती हैं कि उन्हें एक होटल वाले से कॉफ़ी को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन ये सब सारा साजिश था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात सुनने के बाद उनके माताजी बोलते हैं कि मुझे राजा से बात कराओ, लेकिन सोनम राजा से बात नहीं कराती हैं। तो कॉफ़ी वाले से झगड़ा हो गया है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सब एक बहाना था कि ये कॉफ़ी वाले से झगड़ा हो चुका है। वे सिर्फ एक छोटे छोटे बातों को बना करके खुद से बोल रहे थे कि आगे चलकर अगर राजा का मैं मर्डर करूंगी या करवाऊंगी जो भी है, तो उन्हें मुझ पे डाउट ना हो। आपको बता दें कि सोनम ने ऐसा व्यवहार अपने ससुराल में बनाया था कि अभी तक किसी को भी यह डाउट नहीं था कि मेरे बेटे के कत्ल में मेरे ही बहू सोनम रघुवंशी का हाथ है। लेकिन सोनम ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब राजा अपने माँ को अपने सेल्फी वाला फ़ोटो भेजे थे तो उनकी माँ ने देखा था कि राजा रघुवंशी जिस फ़ोटो को भेजे हैं उसमें वह सोने का चैन पहने थे, जिसमें उनकी माताजी बोलते हैं कि सोना के चैन पहन करके तुम क्यों गए हो। तो वह बोलते हैं कि ये सोनम ने बताया था, सोनम ने बोला था इसलिए मैं पहन लिया। और इस बात को सोनम बोलती है कि हाँ मैंने ही बोली थी कि आप ये पहन लीजिए। तो इसमें यह साफ पता चल रहा है कि ये सारे प्लान सोनम पहले से ही कर चुकी थी, इसीलिए उन्हें सोने का चैन, घड़ी और भी सब कुछ ले करके चलने को बोले थे। अपने सीसीटीवी वीडियो में ये भी देखा होगा कि जब वो होटल में आए थे उसके बाद सोनम के पास 2 फ़ोन थे, और जैसे ही राजा रघुवंशी उन्हें जाने के लिए बोल रहे थे कि अब चलो, उन्हें हेलमेट दे रहे थे, तो उस टाइम आप देख रहे होंगे कि जो सोनम रघुवंशी थी वो मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो आप देखें कि ये चैट कर रही थी। उसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये जो प्लान था, ये टोटल प्लान सोनम का ही था। जब सोनम रघुवंशी ने घूमने का टिकट किया तो राजा को नहीं पता था और राजा के घर वाले को भी नहीं पता था। जब ये राजा रघुवंशी अपने माताजी से बोलते हैं कि सोनम ने टिकट किया है घूमने जाने का, तो उनकी माताजी ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर टिकट हो ही गया है तो जाओ, जा करके घूम आओ, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलकर उनके माँ ने उन्हें जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन सोनम ये सारे पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे प्लान किए थे, कितना दिमाग लगाया था, उन्होंने सब कुछ अपने से ही किया और इतने बेहतरीन तरीके से प्लान को किया कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे। वहाँ से उन्होंने ऐसा प्लान किया कि जहाँ पे वो घूमने गए थे, जहाँ पे राजा रघुवंशी का लाश मिला था, वहाँ पर जाने का एक शॉर्ट रास्ता था। वे शॉर्ट रास्ता से नहीं जा करके एक लंबे रास्ते से गए। वो भी वहाँ पे गए जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उन्हें पता था कि मैं कत्ल इस जगह पे, वैसे जगह पे करवाऊँगा जहाँ पर कोई सबूत ना मिले। लेकिन शिलोंग के पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही मेहनत किया, जिससे कि वह राजा के बारे में सब कुछ जान गए और सोनम के बारे में भी जाने, और राजा रघुवंशी के डेड बॉडी को भी उन्होंने खोज दिया। तो सोनम ने ऐसा प्लान किया था, उसे यह लग रहा था कि ये सारे प्लान करके वो ऐसे जगह पे कत्ल करवाएगी तो वह नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन सच छुपता कहाँ है, आखिरकार सोनम पकड़ा ही गई और वह पुलिस की गिरफ्त में चली गई।
लेकिन राजा रघुवंशी के घर वाले को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि सोनम ऐसा करेगी। जो रघुवंशी के मर्डर में सबसे बड़ा हाथ था वो सोनम का ही है और सोनम का ही था। अब आप ही बताइए कि क्या कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकता है? क्या इससे कोई अब शादी करना चाहेगा? शादी के नाम से बहुत सारे लोग अभी भी डर रहे हैं। आपने वो ड्रामा वाला केस भी देखा ही होगा जिसमें अपने हस्बैंड को वाइफ ने काट काट कर ड्रम में पैक करवा दिया था। इस वजह से अब लोग शादी करने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि लोग शादी करेंगे। आखिर क्यों करें जब उनका ज़िंदगी रहेगा ही नहीं। वो शादी करते के साथ ही उनका ज़िंदगी समाप्त हो जाएगा तो शादी कर कर क्या ही करेंगे। आपको क्या लगता है, राजा को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और सोनम रघुवंशी के साथ क्या होना चाहिए? आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कि इसके अगले पार्ट में कि अब सोनम के साथ क्या किया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।